हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है ठीक होंगे और आपका स्वागत है शिवम मैथ्स चैनल में। और आज हम लेक्चर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना, और जिसमें कि हम डिस्टेंस फार्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आर डी शर्मा से। और हमने लेक्चर 3 में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, और आज हम मिड पॉइंट फार्मूला भी कवर करेंगे। कोशिश करेंगे वो कवर हो जाए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग वैरायटी के काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और फिर हम क्वेश्चन करने के बाद डिस्टेंस फार्मूला के और क्वेश्चन करेंगे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं, जो क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल के बेस पे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आज हम डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट हैं और उनके क्वेश्चन हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि हमने ऑलरेडी पहले से ही नोट कर रखा है बोर्ड पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि सो दैट द पॉइंट्स a, माइनस a एंड -√3a, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो कह रहा है कि ये तीनों वर्टेक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसका एरिया बता दो। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ट्राइंगल ABC विद इट्स कोऑर्डिनेट a, माइनस a, ठीक है, एंड देन -√3a, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करनी है, हमको प्रूफ क्या करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ करना है सबसे पहले कि ये जो वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ये वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या समझते हैं कि हमें प्रूफ करना क्या है। टू प्रूव हमें करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये तीनों साइड बराबर होती हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है। और मैंने ऑलरेडी वैसे इसका फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे एरिया का, ये क्या होता है। तो बाकी चीज़ें हम और देखेंगे, मैं आगे आने वाले समय में ये कराता रहूँगा। अब देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला किस में लगाते हैं, AB वाली साइड में, ये वाली साइड में लगाते हैं AB। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो हम x2 कोऑर्डिनेट ये मान लेते हैं a, और x1 कोऑर्डिनेट ये मान लेते हैं -a। तो a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a और -a का होल स्क्वायर, ये y वाला कोऑर्डिनेट है, y2 माइनस y1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना होगा, a माइनस प्लस a हो जाएगा, प्लस a का होल स्क्वायर प्लस अगेन माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस a का होल स्क्वायर। देन अब ये क्या होगा, ये 2a हो जाएगा, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस ये भी 2a हो जाएगा, तो 2a का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, रूट के अंदर 4a², और ये भी कितना आएगा 4a²। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, रूट के अंदर 8a², ये 8a² हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है। अब 8, हम लोग 8 को क्या लिखेंगे, 4 × 2 लिखेंगे। और जब भी हम इसको लिखेंगे 4a² × 2, तो इसमें हमें पता है ये 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका मतलब रूट से क्या निकलेगा बाहर, 2 निकल आ जाएगा। तो रूट से 2 आ जाएगा, और a² की जगह a आ जाएगा, और ये √2 आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम अच्छे से 2√2a, ये हमारी AB साइड आ गई। तो हम यहाँ लिख देंगे AB कितना है, 2√2a, ये AB आ गया। अब हमें सिमिलरली क्या चेक करना है, ऐसे ही हमें BC चेक करनी है। तो यहाँ लिख देंगे सिमिलरली BC निकालते हैं। BC कितना होगा, तो BC निकालेंगे तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि x2 हम इसको मान लेते हैं। आपकी मर्जी है, चाहे इसको भी मान सकते हो, x2 y2 और x1 y2। तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि -a में से -√3a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही -a में से -√3a का होल स्क्वायर, और इस पर लगा दो रूट। ठीक है, इस पर रूट लगा देंगे। जब रूट लगाएंगे तो इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। ज़रा ध्यान दो,
ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा। देखो मैं एक बार साइन कन्वेंशन बता देता हूँ आपको, जब भी माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो प्लस बन जाता है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो माइनस बन जाता है, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो प्लस ही रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस √3 ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये माइनस और माइनस √3 ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो हमें ये क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, लेकिन ये माइनस बीच में लगा हुआ है, तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर समझ सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, √3 ए माइनस ए का होल स्क्वायर रिवर्स करके प्लस। अब इसमें देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो यहाँ देखो अगर मैं ये वाला माइनस और ये माइनस √3 ए है, इसमें से ये माइनस कॉमन ले लूँगा, बाहर क्या ले लूँगा, माइनस वाला ले लूँगा, तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस और यहाँ पे भी प्लस √3 ए बचेगा, ठीक है ना। अब ये माइनस जो मैंने कॉमन लिया बेसिकली -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसको इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो -1 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और a प्लस √3 का होल स्क्वायर, √3 a का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। अब ये हमको पता है कि -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, +1 हो जाता है, +1 की मल्टीप्लाई a प्लस √3 ए का होल स्क्वायर से करो तो क्या आएगा, a प्लस √3 a आ जाएगा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a प्लस √3 a का होल स्क्वायर। अब आप अंदर ही अंदर क्या करो, इनका होल स्क्वायर खोल दो, सब दोनों का। ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये a और ये b, ठीक है ना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना। माइनस जिसमें होता है वहाँ 2 के सामने माइनस आता है, जिसमें प्लस होता है वहाँ 2 के सामने प्लस, बाकी ये दोनों टर्म तो सेम ही रहती हैं, क्योंकि जिन पे होल स्क्वायर होगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो √3 a का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, और ये -a का होल स्क्वायर फिर प्लस 2ab। तो मैं ऐसे नहीं खोल के इसको डायरेक्ट खोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट खोलता हूँ। देखो जब भी हम √3 a का होल स्क्वायर करेंगे तो मतलब हमें रूट से तो हट जाएगा, मतलब रूट से 2 की पावर है जो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3a² हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जी मैं कहना क्या चाहता हूँ, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर करना है तो 2 आएगा, √3 का करना है तो होल स्क्वायर करोगे 3 आएगा, √5 का करना है होल स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। अब ये आता कैसे है ये समझो पहले, ये इधर मैं समझा देता हूँ, ध्यान दो। अगर √2 है और इसका होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि हमने 2 की पावर 1/2 पहले से लिखी है और इसकी 2 ये डबल ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। ये ऑलरेडी मैंने आपको रूट का मतलब बनवाया था 1/2। अब ये वाली और ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 1/2 × 2, ठीक है ना। तो इसको हमने ऐसे पहले 2 की पावर 2/2 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। ऐसे ही √3 √5 इस तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही खुलेगा। अब a का तो होल स्क्वायर यही आएगा, मतलब एक a का स्क्वायर करेंगे तो a² लिखा जाएगा, फिर प्लस a² और माइनस कितना आएगा 2ab, a कितना है √3 है, b कितना है a, तो मतलब 2 √3 a यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई होगी a² आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इस ब्रैकेट में आ जाओ, इसमें आएगा सबसे पहले a² फिर प्लस 3a² फिर प्लस आ जाएगा इधर 2 √3a², ये इस ब्रैकेट का पार्ट है, ठीक है। मैं वो कॉर्नर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है ना, आगे इधर लिख देता हूँ प्लस 2 √3a² रूट के अंदर। अब ध्यान दो इसमें क्या क्या चीज़ सिमिलर है, देखो ये नेगेटिव पार्ट ये सेम है, ये सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये क्या होगा, ये इससे कट जाएगी और ये इससे कट जाएगी, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल आउट होगी और जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास चीज़ें क्या बचेंगी अंदर, देखो एक तो 3a² 4a² आएगा और इधर भी 3a² कितना आएगा 4a² आएगा, तो हमारे पास यही बचा है। तो ये भी कितना हो जाएगा रूट के अंदर 8a², और 8a² का मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने ऐसे बताई थी 4a² × 2 लिखेंगे
रूट के अंदर, और जो 4a² वाला पार्ट है वो बाहर आ जाएगा। बाहर कितना आएगा 2a1 के, ठीक है ना। तो ये आएगा 2a√2 बचेगा, क्योंकि ये वाला 2 अंदर ही रह जाएगा। अब ये रूट से बाहर कैसे निकलता है ये समझ लो पहले आप। जैसे मान लो रूट के अंदर 8a² लिखा है, कुछ भी लिखा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर या फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर का मतलब है 2 × 2 × 2 और ये a × a। अब रूट के अंदर जिसका पेयर बन जाता है, जिस चीज़ के पेयर बन जाए वो रूट से बाहर आ जाते हैं, जिसके पेयर नहीं बनते वो रूट के अंदर ही रहते हैं। तो इसका पेयर बन गया, तो इसमें से एक 2 बाहर आएगा। यहाँ पे 2 2 हैं तो एक 2 बाहर आ गए, यहाँ पे 2 a है तो एक a बाहर आ जाएगा। जो जिसका पेयर नहीं बना है वो अंदर ही रह जाता है, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही आ गया। अब हमको सिमिलरली क्या निकालना है, ये निकालना है CA AC। तो पहले आप ये वाली साइड नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ये इधर वाले क्या निकालना है, CA निकालना है। CA इक्वल टू रूट में जाएंगे, क्या लिखेंगे, a माइनस √3a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस √3a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी ओपन कर लो, इसको ओपन करेंगे तो a माइनस माइनस प्लस माइनस a √3a का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस a माइनस √3a का होल स्क्वायर आएगा। जरा मेरी बात ध्यान से देखो, क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ पे लिखी है ना, देखो ये वाली यहाँ लिखी है, ये लिखी है, भले ही ये आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, सेम लिखा है ना। इसको भी जब आप खोलोगे ना तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या होगा, a² प्लस 3a² प्लस 2√3a², ये ऐसे आएगा। फिर आएगा यहाँ पे a² प्लस 3a² माइनस √3a², कितना आएगा, माइनस √3a², ये रूट के अंदर है। अब ध्यान देखो, ये वाली टर्म सेम है तो इससे कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ये 4a² हो गया, ये भी 4a² हो गया। रूट के अंदर कितना हुआ टोटल, 8a², और 8a² का मतलब है 2√2a, ठीक है ना, 2√2a। तो इसको ऐसे लिख लो 2√2a। तो हमने क्या देखा, हमारी ABB और BC और CA तीनों साइड कैसी आई हैं, सेम मैग्नीट्यूड की आई हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इधर मैं इस वाली साइड को इधर लिख देता हूँ इस तरीके से। देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA कितना है 2√2। और जब ये ऐसा है तो हम कह देंगे कि ट्राइंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें इस आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एरिया बता दो, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है ना। तो एरिया बताने के लिए हम इधर आ जाते हैं, इधर बताएंगे एरिया। तो हमको पहले ये वाली भी हमारी कितनी आएगी 2√2a, ये भी कितनी साइड आई है 2√2a। तो हमारी साइड कितनी आ गई, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरीके से। अब ध्यान दो इधर, तो √3 डिवाइड बाई 4 और साइड कितनी है 2√2a का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8a², ठीक है, 8a²। क्योंकि देखो 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और ये √2 का करोगे तो 2 आएगा, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, और a का स्क्वायर आएगा a², ठीक है। तो अब इससे इसको काट दो, ये कितने बार कर देगा 2 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा √3 × 2√a²। इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो इतना स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया हमारा, ठीक है, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, क्लियर है। अब एक बार आप क्या करो, नंबर 2 है, इफ द पॉइंट है x, y इज equidistance from the points पॉइंट से अपने पास a + b a - b, ठीक है, सॉरी b - a है, a + b b - a एंड a - b और a + b,
ठीक है, बोल रहा है प्रूव दैट बी एक्स इक्वल टू ए वाई, हमको ये प्रूव करना है बी एक्स इक्वल टू ए वाई। तो हमने कहा ठीक है कर देते हैं भाई। अब ध्यान दो, इसमें यही बोल रहा है सिंपल कि हमें 2 पॉइंट दिए हैं और ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो समझो कि अगर ये लाइन है मेरे पास, ये इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं, ए कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ इसके, ए इसके कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी और बी माइनस ए, और इसका बी वाले को मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया है, जिसने एक पॉइंट हमें दिया है जिसका नाम है पी। ये पी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन दिए हैं एक्स कॉमा वाई। ये बोल रहा है कि ए पॉइंट पी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। अगर ये एल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बोल रहा है ये भी यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस पे बी पॉइंट, एल डिस्टेंस दूरी पे। इसका मतलब क्या होगा कि ए पॉइंट पी पॉइंट से एल डिस्टेंस दूरी पे, बी पॉइंट पी पॉइंट से एल डिस्टेंस दूरी पे। इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पी इक्वल टू पी वी, ऐसा होगा। ये कंडीशन हमारी बन गई। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ लिखेंगे y यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, किसमें, ए पी में। पहले ए पी को निकाल लेते हैं। ए पी निकालेंगे तो कितना हुआ, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट ये मान लेते तो एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई माइनस वाई माइनस ब्रैकेट के अंदर बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है। अब देखो इनके होल स्क्वायर खोलने हैं, इसमें ए माइनस बी का, इसमें ये वाला। तो इसमें खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, खोलने की ज़रूरत ही नहीं, इतना ही याद रख लो बस। ठीक है, अब हम सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, पी वी निकालेंगे। पी वी निकाल लो, कितना आ रहा है, पी वी निकालेंगे ये मान लो तो एक्स माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बनेगा, प्लस वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, अब हमको पता है देयरफॉर ए पी इक्वल टू पी वी। ठीक है, क्योंकि ए पी और पी वी बराबर है, तो ये वाले ये इनकी वैल्यू रख देते हैं अब इधर। इसकी वैल्यू आएगी कितनी, एक्स माइनस ए प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर, अब इधर रख दो इसको, इधर लिखो एक्स माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि ये रूट हटाना है हमको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसलिए हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बचेगा। अब देखो, अब आप क्या करो, एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो, वाई वाली टर्म एक तरफ कर लो। जिनमें एक्स इन्वॉल्व है उनको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, जिनमें वाई इन्वॉल्व है उनको राइट हैंड साइड में रिमूव कर दो। ठीक है ना, तो हम इधर लिख लेते हैं एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये वाली एक्स वाली टर्म लेके आएंगे, पूरा ब्रैकेट लेके आएंगे इधर, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का उधर, तो एक्स माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वाई वाली ले जाओ उधर, वाई माइनस ए प्लस बी ऑलरेडी लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर, और माइनस ये वाली वाई के उधर ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस, सॉरी माइनस तो हमने लगा ही लिया, तो वाई माइनस ए बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करते हैं हम दोनों को। ठीक है, अब देखो दोनों का होल स्क्वायर खोलो,
इसका और इसका होल स्क्वायर खोल लो, खोलना है तो, ठीक है। इसका खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और प्लस 2ab। ए की जगह एक्स है, सॉरी माइनस है ब्रैकेट में, ये माइनस लगा है तो माइनस 2ab आएगा, माइनस एक्स माइनस 2a, बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी माइनस। अब हम दूसरा ब्रैकेट खोलते हैं, ये वाला ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये इधर ब्रैकेट लगा लो ऐसे, बड़ा वाला करली ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, और इधर भी करली लगा लो, लगाना है तो। अब इसको खोलो, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस लगाए तो माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 2x a माइनस बी, ये करली ब्रैकेट। ये वाली साइड खुल गई। अब ये वाली साइड खोलते हैं, तो इक्वल का साइन मैं इधर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इसको खोलता हूँ, y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर आएगा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और माइनस 2y ए प्लस बी आएगा, ठीक है ना। इसमें भी करली ब्रैकेट लगा लो। अब ये माइनस बीच में, तो ये माइनस लगा दो, फिर करली ब्रैकेट लगा लो। अब इसको खोलो, y माइनस और ब्रैकेट के अंदर b माइनस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके, तो y माइनस माइनस का तो y स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y b माइनस ए, ये खुलेगा b माइनस ए और करली ब्रैकेट, ठीक है। अब ये खोल तो दिए, अब देखो क्या क्या कट रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, मल्टीप्लाई करते हैं आगे, इस माइनस साइन की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, पहले तो ये लिख लो फिर मल्टीप्लाई करो, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a प्लस बी। अब वो माइनस साइन के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये नेगेटिव हो गया, ये भी प्लस था ये नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस आएगा, तो 2x a माइनस बी, और यहाँ लगा दो इक्वल का साइन, ये वाला। अब ये एज इट इज लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y a प्लस बी, और ये माइनस साइन की मल्टीप्लाई करा अंदर, तो वाई स्क्वायर नेगेटिव आएगा, फिर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर नेगेटिव आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2y b माइनस ए हो जाएगा। बस समझ आ गया, ये होगा। अब इसमें देखो क्या क्या कट रहा है आपका, जो चीज़ें कट रही हैं उनको काटते हैं। सबसे पहले देखो, ये वाली टर्म इससे कट रही है एक्स स्क्वायर से, सिमिलरली ये वाई स्क्वायर से कट रहा है, और कुछ कॉमन देखो जो कट रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म और ये वाली टर्म तो जुड़ रही हैं नहीं, ये ऊपर के ऊपर कट रहा है। अब ध्यान दो, क्या इधर से इधर ये कट गया, इधर से इधर ये कट गया। अब ये इक्वल के साइड में ये वाली टर्म लिखी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इक्वल के इधर ये वाली टर्म लिखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी कट जाएंगी आपस में, ठीक है। और अब ध्यान दो, ये लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर ध्यान दो ये लिखा है माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तब भी ये बराबर है, क्योंकि ये माइनस जैसे ही -1 कॉमन लेंगे उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 1 आएगा तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस आगे लगा गया तो दोनों सेम साइन है, तो ये भी कट जाएगा इससे इक्वल में। अब बचा क्या, बचा कुछ नहीं है, कुछ टर्म बची है वो लिख लेते हैं। तो इधर बचा है माइनस, चल क्यों नहीं गया, इधर देखो माइनस 2x a प्लस बी बचा है और प्लस 2x a माइनस बी बचा है, इक्वल टू माइनस 2y a प्लस बी बचा है प्लस 2y b माइनस ए बचा है, ये बचा है। अब इधर ध्यान दो, इधर ये 2x आपको दिख रहा है और इधर ये 2x दिख रहा है, ये कॉमन ले लो। जब हम 2x कॉमन लेंगे तो ये 2x कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा माइनस, ये वाला माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी ए प्लस बी के अंदर, माइनस ए माइनस बी और प्लस ए माइनस बी, ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली इधर से देखो, ये 2y, इधर से 2y कॉमन ले लो, तो यहाँ पे ही माइनस की मल्टीप्लाई माइनस ए माइनस बी और प्लस बी माइनस ए, ये बचेगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ। इधर देखो ये ए से ए गया और इधर ये बी से बी गया, ठीक है। तो इधर क्या बचा 2b, देखो इस 2 से 2 को भी काट दो साथ के साथ,
तो इधर बचेगा खाली x, इधर x बचा और अंदर बचा माइनस के 2b, ये एक माइनस बी तो माइनस के 2b और x की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो ये आ जाएगा माइनस के 2bx। उधर आ जाते तो माइनस के 2ay बचेगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो इधर बचेगा bx और इक्वल टू बचेगा ay। हमें यही प्रूफ करना था, देखो bx इक्वल टू ay, तो हम लिख देते हैं हैंस प्रूफ, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आगे से इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर को हम ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शॉर्ट में, ठीक है, ऑफ ए बी वेयर A and B are the points अपने 3,6 and -3,4 respectively. Also find its point of intersection. Also find its point of intersection with पहला क्वेश्चन x एक्सेस, सेकंड क्वेश्चन y एक्सेस, बस ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले तो मैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझाता हूँ और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या और एंगल बाइसेक्टर। तो पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है अगर आपके पास कोई लाइन है, सपोज दैट जी आपके पास लाइन है एल, ठीक है, जिसके कुछ कोऑर्डिनेट है आपके पास, ठीक, मान लो ए और इसके बी, कुछ इधर x1 x2 होगा, इधर x2/2 होगा, और इस लाइन को इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जब भी हम उस पर ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस लाइन को इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची थी इस तरीके से, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन एक ए बी वाली लाइन को क्या करेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पे ये कट करेगी 90 डिग्री पे, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री पे कट करेगी तो उसी जगह वो पॉइंट होगा डी मान लेते हैं, तो ये यहाँ पे कंडीशन बनेगी कि ए डी और डी वी बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है, ठीक है। अब एक आता है कॉन्सेप्ट एंगल बाइसेक्टर। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, देखो एंगल को इक्वल इन मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर देगा ये। तो मान लो आपके पास ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है, ये अब एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है, अगर ये कोई रे है, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये ओ मान लेते हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है कि एंगल ए ओ बी है। आप इस वर्टेक्स से इस तरीके से लाइन खींचो कि ये पूरा एंगल, अगर ये पूरा एंगल अल्फ़ा है, क्या कंसिडर किया जा रहा है इसको, अल्फ़ा, ठीक है। तो ये पूरा एंगल इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा इस वर्टेक्स से लाइन खींचने पर कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड में आ जाए। तो मतलब ये वाला एंगल अब और ये वाला एंगल अब कैसे होंगे, बराबर होंगे, मतलब ये α/2 होगा, ये भी α/2 होगा। मतलब अल्फ़ा एंगल को इस तरीके से उसने डिवाइड किया कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाए, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर का काम इतना है कि किसी भी एंगल को क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वल इन मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और इसमें क्या है, उस डिस्टेंस को डिवाइड करना है जो लाइन की डिस्टेंस है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक लाइन है, ये ए, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए 3,6, बी -3,4, ये कोऑर्डिनेट दिए। उन्होंने बोला है कि इस लाइन को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया ये, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है इस तरीके से,
ठीक है, मतलब यही होता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है उसने कि भाई जो परपेंडिकुलर वाई सेक्टर है ना, ये वाला तुम्हारा परपेंडिकुलर वाई सेक्टर, इसकी इक्वेशन बता दो, उसने ये पूछा है। तो हमने कहा ठीक है भाई बता देते इक्वेशन क्या है, इसमें क्या मसला है। तो हमने सबसे पहले सोचा कि इस पॉइंट, इस वाई सेक्टर के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं भी कर लो इस वाई सेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर, मैंने पॉइंट ऐसे कंसीडर कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई, कोई पी पॉइंट माना उसके ऊपर और एक्स कॉमा वाई कर रहे हैं। अब ए पॉइंट से और पी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो पी पॉइंट की और बी पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर होगा, कहीं भी ले लो, क्योंकि जैसे ये पॉइंट को नीचे लेके आओगे तब भी डिस्टेंस बराबर होगी, नीचे लेके आओ तब भी डिस्टेंस, यहाँ पे लेके आओगे ना इस कोऑर्डिनेट के ऊपर रख दोगे तब भी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बराबर रहेगी। फिर नीचे ले आओ, फिर ये हाइपोटेनस आने लगेगी, ये स्लैंट है, ये भी हाइपोटेनस है, ये आने लगेगी, तो ये भी बराबर होगी, क्योंकि ये पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट है, कभी नीचे मिलेगा, कभी ऊपर, कभी कहीं। तो हमको इतना पता चल गया इसमें कि अगर इस परपेंडिकुलर वाई सेक्टर में हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं तो वो हमेशा ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी। तो हमने ये पॉइंट माना और ये जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस लिख ली यहाँ से, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इस तरीके से। तो हमने डिस्टेंस लिखी ए बी इक्वल टू पी बी, ये बराबर होगा, और इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, आपको ना इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, किसी भी क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना है, रटना नहीं है, ठीक। तो ए पी निकालेंगे, तो ए पी निकालने के लिए x-3 करेंगे का होल स्क्वायर, y-6 का होल स्क्वायर करेंगे, ये आ गया। इसको बस इतना ही रहने दो। सिमिलरली क्या निकाल लो, पी वी निकाल लो। पी वी निकालेंगे तो x माइनस और -3 + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वो वाला x माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y-4 का होल स्क्वायर, और ये रूट। क्योंकि हमको पता है कि ए पी और पी वी बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं इस तरह के। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ए पी की वैल्यू लिखेंगे, ए पी की वैल्यू लिख दो यहाँ, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, और ये रूट। अब दोनों तरफ रूट है, इन रूट को रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, ये लिख दिया। अब स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड तो इस तरीके से, आपको पेपर में तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा बोर्ड में, क्योंकि उनको शो करके दिखाना है, स्टेप एक भी रिमूव नहीं करने हैं। लेकिन कैलकुलेशन जब ही हमारी फास्ट होती है जब दिमाग में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ यहाँ स्क्वायरिंग इस तरीके से कर लो। अब हमको पता है जब स्क्वायरिंग होगी तो रूट रिमूव हो जाएगा, तो मैं इधर का ये रफ कर देता हूँ। तो हमारे पास इधर ओपन होके आएगा, इधर ओपन होके क्या आएगा, x-3 का होल स्क्वायर y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली, अब इनके होल स्क्वायर खोल लो यहीं पे, x² + 9 - 6x, y² + 36 - 12y, ये आपको समझ आ रहा होगा, x² + 9 + 6x, y² + 16 - 8y, ठीक है ना, ये मैंने खोल दिया। अब देखो इस x² से x² ख़त्म, y² से y² ख़त्म हो जाएगा, और क्या कट रहा है, 9 से 9 कट रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे सेम साइन के, इधर प्लस के उधर भी प्लस के, जब एक तरफ लेके आएंगे तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बच क्या रहा है हमारे पास, 36 - 12y बच रहा है, उधर बच रहा है 6x और प्लस 16 और माइनस के, सॉरी हमारे पास इधर भी गलती हो गई, ध्यान दो, ये 12y है, ये -6x, तो -6x - के 12y प्लस 36 बच रहा है।
इधर बच रहा है 6x माइनस के 8y प्लस 16, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब इधर देखो, ये 6x प्लस के, ये माइनस के, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो 6x प्लस और ये 6x, ये माइनस के 8y है, मैं इसको इधर लेके आता हूँ, माइनस के 12 प्लस 8y, और ये 36 है प्लस, और ये प्लस के 16 है, ठीक है। इधर इसमें माइनस के 4y बचेगा प्लस के 36, और इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो माइनस 16 और ये 12x, इसमें से इसको उठाओ तो आपके पास बचेगा 20 और 12x और ये माइनस के 4y। अब ये माइनस के 4y उधर ले जाओ तो कितना आएगा हमारे पास आएगा 12x प्लस 4y और इक्वल टू 20, ठीक है। इसमें से देखो इधर भी 4 है, इधर भी 4 का मल्टीपल है और इधर भी 4 का मल्टीपल है, तो 4 कॉमन ले लो इधर से, तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x प्लस y इक्वल टू 20। इस 4 से इस 20 को डिवाइड दो तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट हमने डी माना था और ये पी, तो दिस विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे भी पूछा है इसने हमसे, इसके बाद पूछा है ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये छोटी सी बात याद रखनी है, इधर कराता हूँ इसको मैं, ध्यान दो। पहला वो पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आई है और एक्स एक्सिस का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल है, उस पर कोई वर्टिकल चीज़ काट रही है, तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप इस पॉइंट को इसमें डाल दो। तो इक्वेशन लिखो यहाँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी और वाई की वैल्यू 0 डाल दो, तो 3x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 5/3। अब x की वैल्यू 5/3 आ गई तो उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5/3, 0, क्योंकि x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो पुट कर दो। सेकंड y एक्सिस की पूछ रहा है, y एक्सिस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका मतलब उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा और उसमें y कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 डाल दो, इसमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें x कोऑर्डिनेट डालोगे तो 3 × 0 प्लस y और इक्वल टू 5, तो ये 0 हो जाएगा और ये 5, ये y इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से 5 निकल के आएगा। अगर कोऑर्डिनेट बताने हैं तो 0, 5, ये आंसर आगे लो, ठीक है। ये ओवरऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्लियर है। अब आपको समझ आया। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल वाला सेक्शन लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप हेडिंग डाल लो, सम यूजफुल पॉइंट, ऐसे डाल लो, यूजफुल पॉइंट्स। तो इसमें पहला जो हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल जरूरी नहीं है कि एक रैंडम साइड का क्वाड्रिलेटरल होता हो, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइड है और चारों साइड मिलके कोई ना कोई फिगर बना लें, तो जब वो एक स्पेशल टाइप का फिगर बना लेते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं स्पेशल नेम। जैसे कि अगर सामने वाली साइड अपोजिट्स हैं और मतलब इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं और पैरेलल भी हैं सामने वाली साइड, तो ऐसे केस में पैरेललोग्राम भी बन जाता है। अगर उनके डायगोनल भी बराबर हो जाते हैं तो उसमें रेक्टेंगल बन जाता है। अगर सारी साइड बराबर हो जाती है स्क्वायर बन जाता है, डायगोनल भी बराबर हो जाता है स्क्वायर बन जाता है। लेकिन अगर चारों साइड बराबर है, डायगोनल बराबर नहीं है तो रोम्बस बन जाता है। तो इस तरीके की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं स्क्वायर। इसके अंदर स्क्वायर के अंदर आप समझो कि एक ऐसा फिगर होगा आपके पास और कोऑर्डिनेट होंगे ABCD, ठीक है, जिसकी सारी लेंथ बराबर होंगी। आप दूसरे ये साइड है, अगर ये साइड A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या बनेगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि इसके डायगोनल की बात कर लेते हैं। ये डायगोनल इसके
ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ओ बोल देते हैं, ये मिड पॉइंट होता है। ये बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, सेम ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग को हम मैथमेटिक्स के अंदर कोइंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब इसमें ये वाले लिखेंगे कि जो डायगोनल की लेंथ है वो भी बराबर होंगे। तो हम बोलेंगे डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट इसमें लिख लो कि मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज कोइंसिडेंट मिड पॉइंट ऑफ AC इज कोइंसिडेंट विद BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। ये डायगोनल है, ठीक है, ये याद रखनी है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा इसका कि ये इसके 4 कोऑर्डिनेट गिवन दिए होंगे तो आप इसको स्क्वायर प्रूव कर दो या रोम्बस प्रूव कर दो, तो आपको सबसे पहले स्क्वायर प्रूव करने के लिए चारों साइड बराबर होनी चाहिए। सभी की डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो और चेक करो चारों डिस्टेंस बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आ रही हैं तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। फिर सेकंड कंडीशन चेक करो कि इसके अंदर जो डायगोनल है वो डायगोनल इक्वल है नहीं मैग्नीट्यूड में, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। बस इतना, दोनों फुलफिल होने के बाद हम बोल देंगे कि वो स्क्वायर है। अगर सेकंड फुलफिल नहीं होती है तो क्या होगा, फिर होगा रोम्बस, ठीक है ना। तो अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस बेसिकली आपने स्वीट्स खाई होंगी, उसमें स्वीट्स के अंदर एक काजू कतली नाम की स्वीट्स आती है, वो इस तरीके का होता है रोम्बस। ये ठीक है, ABCD। इसमें भी क्या होता है, ये चारों साइड बराबर होती है। तो पहली कंडीशन ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी कंडीशन इसके जो डायगोनल है वो आपको फिगर से ही दिख रहा होगा कि इसके डायगोनल इक्वल नहीं हो सकते हैं, एक डायगोनल छोटा होगा, एक डायगोनल बड़ा होगा। ठीक है, और डायगोनल में जितने भी ऐसे फिगर होंगे उनमें हमेशा एक डायगोनल का मिड पॉइंट दूसरे डायगोनल के मिड पॉइंट से ओवरलैप करता है, ठीक है ना। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, ये आपको पता चल रहा होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि AC BD के बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल का साइन होता है, ठीक है ना। और बाकी ये थर्ड वाला पॉइंट सेम है, सभी फिगर में सेम रहेगा, थर्ड वाला पॉइंट सेम। तो मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ सेम, ठीक है, सेम एज अबव, थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये रोम्बस के लिए चारों साइड बराबर है तो रोम्बस है, अगर डायगोनल्स बराबर हो जाते तो स्क्वायर बन जाएगा, डायगोनल्स बराबर नहीं होते तो रोम्बस बन जाएगा। ये आपको इतना याद रखना है। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट में, सॉरी थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम लोग आते हैं वो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखो ध्यान से, रेक्टेंगल ये फिगर होता है इस तरीके का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाली साइड इसकी होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, पैरेलल भी है, अपोजिट भी है और इक्वल भी है, ठीक है ना। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट मान लो ABCD, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लिख लो या लेंथ लिख लो, जो भी बता रहा है, ठीक है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जैसे कि AB बराबर है किसके, CD के, एंड AD बराबर है किसके, BC के, और साथ में ये AB पैरेलल भी है CD के और AD पैरेलल भी है BC के। दूसरा पॉइंट, इसके जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। ये भी मिड पॉइंट एक दूसरे के लाई कर रहे हैं एक दूसरे पॉइंट, तो इसके जो डायगोनल्स हैं
डायगोनल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, डायगोनल्स भी इक्वल्स हैं। अब AC और BD के बराबर हो गई। तीसरा पॉइंट सेम है, किस तीसरा पॉइंट सेम, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और है कि हमें कैसे पता पड़ेगा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर एक खास बात है कि देखो ये जब ये कट करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे स्क्वायर भी 90 डिग्री का बनाता है लेकिन ये नहीं बनाता है, और रेक्टेंगल भी 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है ना, जहाँ ये बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट है O, ठीक है। तो रेक्टेंगल के अंदर हमें एक खास बात और याद रखनी है कि इसके अंदर ट्रायंगल बन रहे होते हैं। ये देखो, ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है, इधर से ले लो ये बन रहा है, इधर से ले लो ये बन रहा है, फिर ऐसे 4 ट्रायंगल बन रहे होते हैं। और वो चारों ट्रायंगल कैसे होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। और अगर कोई भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए हों तो वो राइट एंगल ट्रायंगल उसे प्रूव करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती है। अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो जाती है उस कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ट्रायंगल के अंदर, तो हम बोल देते हैं वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये बात याद रखनी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेशली जब ट्रायंगल पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन अब इसमें 4th पार्ट की बात कर लेते हैं जो है अपना पैरेललोग्राम। पैरेललो स्पेलिंग देख लेना, पता नहीं क्या है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दो, इसमें क्या होता है, इसमें ये इस तरीके की फिगर हुई रेक्टेंगल टाइप की, लेकिन थोड़ी तिरछी होती है, ये होता है, ठीक है। A B C और D, इसके भी डायगोनल बराबर नहीं है। ये मिड पॉइंट, इसमें ये साइड इसके पैरेलल होती है, इक्वल होती है, इसमें ये साइड इसकी होती है, ठीक है। अब इसमें लिख लो पहला पॉइंट कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल इधर लिख लो, पैरेलल एंड इक्वल, ऐसे लिख लो, इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है। इसमें लिख लो आर पैरेलल एंड इक्वल, इसमें इधर डबल एल आएगा फिर, एंड इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स की बात करते हैं, डायगोनल्स इक्वल्स नहीं होते हैं, तो AC BD के बराबर नहीं होता है। और बाकी तीसरा पॉइंट सेम है, मिड पॉइंट वाला, मिड सभी में कोइंसिडेंट होते हैं। तो हमने क्या तो पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, रोम्बस पढ़ लिया, और रेक्टेंगल पढ़ लिया, पैरेललोग्राम पढ़ लिया, ठीक है। अगर ये साइड की कंडीशन फुलफिल होती हैं तो पैरेललोग्राम होगा, साइड्स के अलावा डायगोनल बराबर हो जाते हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ ये फिगर क्योंकि इनमें साइड सेम है, इनमें भी साइड सेम है, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं होगी, ये 90 डिग्री पर नहीं कट करते हैं, पैरेललोग्राम का सेम रोम्बस का नहीं कट करता, फिगर से ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है, ट्रेपेजियम, 5वां फिगर, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये इस तरीके की फिगर होती है, देखो इस तरीके की, जरूरी नहीं इस तरीके की, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी एक ट्रेपेजियम है, लेकिन जनरली हम ये दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें समझो, इसमें क्या होता है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में बस ये पैरेलल प्रूफ हो जाना चाहिए। पैरेलल तो आपको दिख रही है, लेकिन ये ट्रेपेजियम का क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला में बनता नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी डिस्टेंस बराबर नहीं रहती है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन इसमें एरिया की बात करते हैं तो देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं,
नॉन पैरेलल साइड बोलते हैं, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, और हम क्या बोलेंगे ए डी नॉन पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है ना। ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, वो पैरेलल साइड्स होगी। तो इसमें एरिया का फॉर्मूला याद रख लो। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। इसमें हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट निकालने के लिए आप लोग क्या कर दोगे, किसी ऊपर वाले वर्टेक्स से आप सी डी पे क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो इस तरीके से। तो ये परपेंडिकुलर डालोगे 90 बनेगा एंगल, इसको हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है, ठीक। अब मैं सबके एरिया के फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके एरिया का फॉर्मूला बात करते हैं। साइड का स्क्वायर होता है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इसके डायगोनल की बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के डायगोनल निकाल आता है ये वाला, ठीक है। इसका पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर होता है 4 साइड, 4 टाइम्स ऑफ साइड, ठीक है ना। इसमें एरिया की बात करते हैं रोम्बस में एरिया की बात करते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल ये पूरा मान लो, मतलब ए सी और बी डी, ये इतना याद रखना है, इसमें ये चीज़ें याद रखनी है। और इसकी जो साइड चारों हैं तो 4 टाइम्स ऑफ साइड हो जाता है पेरीमीटर, ठीक है ना। ये वैसे हम पढ़ेंगे आगे, 4 टाइम्स ऑफ साइड ये पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है। इसमें बात करते हैं पेरीमीटर की पहले। तो अगर ये एल है, ये बी है, तो ये एल है तो ये भी एल है और ये बी है, तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी। तो इसका मतलब हो गया ट्रू कॉमन आएगा तो एल प्लस बी। एरिया की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम की एरिया की बात करेंगे तो इसमें बेस इंटू हाइट होता है। सेम कंडीशन है, कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, इसमें उसका बेस ले लो और उसकी हाइट निकाल दो, तो हम यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना है। और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, जब साइड हमें दी होंगी तो सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इतना सारा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है। ये आप नोट कर लो। इसमें हम कल की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो भी आएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो। और इसके अलावा हम ट्रायंगल के भी ऐसे सारे जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं इस तरीके से उनको कैसे प्रूव करना है वो भी सारी कंडीशन पढ़ेंगे, और उस वीडियो में क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कल कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो जरूर से सब लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।